हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉपुलेशन इकोलॉजी को कंप्लीट किया था। आज हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर पूरा कम्युनिटी इकोलॉजी को कंप्लीट करेगा। ये जो लेक्चर है ये यूजीसी नेट के साथ आपको सेट एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल है, और यदि आप किसी एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस को लेके, तो ये नोट्स वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पेसीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन ए एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन में मैंने बताया था कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल्स होता है, यदि सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जुड़ते हैं तो पॉपुलेशन होता है, ठीक। लेकिन अलग अलग टाइप के स्पेसीज, चाहे वो ह्यूमंस हो एनिमल्स हो, वो एक समय पे एक एरिया में यदि अलग अलग जगह रहे उसको हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग पैचेस में पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं, और वो एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कैसे उनका इंटरेक्शन होता है। एनिमल्स भी होते हैं, वो ह्यूमंस भी होते हैं, ठीक। कम्युनिटी इट इज़ द प्लेस वेयर पॉपुलेशन इंटरेक्ट, जहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। अब दो टर्म है, ऑट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी क्या होता है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज़ ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। सीन इकोलॉजी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए किसी एरिया में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो, उसको हम लोग सीन इकोलॉजी कहते हैं। तो एक टर्म से आपको समझना है कि इसका मीनिंग्स क्या होता है, ठीक। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिटीज़। केंडिक ने 1974 में बायोटिक कम्युनिटी को दो भागों में बांटा था, ठीक। केंडिक ने 1974 में बायोटिक कम्युनिटी को दो भागों में बांटा था। एक आता है मेजर कम्युनिटीज़, एक आता है माइनर कम्युनिटीज़, ठीक। जो मेजर कम्युनिटीज़ होते हैं, नाम से ही क्लियर है, मेजर वो लार्ज होंगे, सेल्फ सस्टेनिंग होंगे एंड इंडिपेंडेंट यूनिट होंगे। वो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज ग्रुप में रहते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग अपना ध्यान खुद रखते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, उन्हें किसी दूसरे की सहायता नहीं होती। लेकिन जो माइनर कम्युनिटीज़ होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, नॉट सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, और वो डिपेंडेंट होते हैं अदर कम्युनिटीज़ पे, किसके लिए, ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। मान लीजिए उसको ग्रोथ आगे बढ़ाना हो, सर्वाइवल आगे बढ़ाना हो, तो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। तो ये हो गए टाइप ऑफ कम्युनिटीज़। अभी तक हम लोगों ने कम्युनिटीज़ को इंट्रोडक्शन के रूप में देखा, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं और डीप में अंतर्गत बायोटिक इंटरेक्शन। मैंने पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि कम्युनिटीज़ में इंटरेक्शन होता है। अब किस टाइप का इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑल इंटरेक्शन प्रेजेंट अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो भी इंटरेक्शन होता है उसे हम लोग बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक। एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसको हम लोग फैसिलिटेटिव कहते हैं, एक होता है निगेटिव इंटरेक्शन जिसको हम लोग इनहिबिटरी कहते हैं, एक होता है जीरो इंटरेक्शन जो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता। अब एक एक करके तीनों इंटरेक्शन को हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए एक होता है फैसिलिटेटिव इंटरेक्शन। अब फैसिलिटेटिव इंटरेक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है कॉमेंसलिज्म, एक आता है म्यूचुअलिज्म। अब ये मान लीजिए दो ग्रुप है, ए ग्रुप बी ग्रुप। अब ए के तरफ मैंने प्लस रखा है, बी के तरफ जीरो। मान लीजिए ए ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है लेकिन बी को कोई ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना तो कोई नुकसान। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है ना। जैसे मैंने ऊपर बताया कि पॉजिटिव इंटरेक्शन फैसिलिटेटिव होता है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे ना तो कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा। लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो किसी एक को तो पॉजिटिव हो रहा है, तो कॉमेंसलिज्म इसको कहते हैं। निगेटिव तो किसी को नहीं हो रहा। अब सेकंड में आइए, दोनों को पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों को पॉजिटिव फ़ायदा हो रहा है, तो इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक। ऑब्लिगेटरी, इसको ऑब्लिगेटरी कहते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके भी सर्वाइव किया जा सकता है, ठीक। अब आते हैं इनहिबिटरी इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन चीज़ें देखने को मिलती है। एक होता है एमेंसेलिज्म,
एक होता है प्रिडेशन, एक होता है कंपटीशन। अब देखिए समझिए इसको, ए ग्रुप को नुकसान हो रहा है, बी ग्रुप को कोई ना तो नुकसान ना कोई फ़ायदा, लेकिन ए ग्रुप को नुकसान तो हो रहा है, निगेटिव तो हो रहा है, इसीलिए इसको एमेंसेलिज्म कहा गया है। यहाँ पे नुकसान है, यहाँ पे फ़ायदा है। फ़ायदा क्यों? मान लीजिए कोई टाइगर है, वो हिरन की तरफ दौड़ रहा है, उसको खाएगा, ठीक, तो एक को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन हिरन तो मारा गया, उसका तो नुकसान हो गया, उसको प्रिडेशन कहते हैं। पैरासिटिज्म, मान लीजिए कोई पैरासाइट है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर को डैमेज कर रहा है, तो डैमेज तो कर रहा है, तो जिसको डैमेज हो रहा है होस्ट, उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो खा रहा है उसको तो फ़ायदा हो रहा है। हर्बीवोरी इस ग्रुप में क्यों आते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई डोमेस्टिक एनिमल है, वो घास खा रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से वो घास खाने से उसको ग्रोथ होगा, सर्वाइवल होगा, लेकिन उस जगह पे, उस इकोसिस्टम में घास की कमी हो रही है, तो वहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। और एक आ रहा है कंपटीशन। कंपटीशन जब होता है, लड़ाई होता है, तो दोनों को क्षति पहुंचती है। तो ये जो भी बातें हैं, ये इनहिबिटरी इंटरेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब मान लीजिए दो स्पेसीज है, दोनों स्पेसीज के बीच में, बिटवीन स्पेसीज, उसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे, ठीक है। मतलब बिटवीन स्पेसीज, मान लीजिए ये लायन है, ये डियर है, मान लीजिए, तो दोनों अलग अलग स्पेसीज है, तो दोनों अलग अलग स्पेसीज के बीच में यदि इंटरेक्शन होगा तो इंटर स्पेसिफिक। विद इन स्पेसीज, मान लीजिए दो लायन के ही बीच में इंटरेक्शन हो गया तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। तो इस टर्म को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमिटी एसोसिएशन, जिसको सिम्बायोसिस भी कहते हैं, क्लोज एसोसिएशन। मान लीजिए यहाँ पे तीन टर्म है, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक। पैरासिटिज्म के अंदर आते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्री है, ट्री पे पूरे बैक्टीरिया ने अपना जगह बना रखा है, बैक्टीरिया ट्री पे फैला हुआ है, ये दिखता है आइडियल कंडीशन है, ये दिखेगा। मान लीजिए ह्यूमन के बॉडी के अंदर भी पैरासाइट रहता है, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है, ये दिखेगा। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है सिम्बायोसिस, लेन देन, मतलब आपको एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कॉमेंसलिज्म, अब मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री पे कभी कभी ऑर्किड जाके बैठ जाते हैं, ऑर्किड बनने लगते हैं, तो आपको ऑर्किड यदि कहीं देखना है तो आप मैंगो ट्री पे जाके देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अलग रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। म्यूचुअलिज्म में जैसे लिकेन, राइजोबियम, लेग्यूमिनस, ये एक साथ रहते हैं। कंडीशन यदि स्ट्रेस भी है, उस कंडीशन में भी फंजाई और अलगी एक साथ रहना पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी आ रहा है, एसोसिएशन, मतलब आपको यदि पूछे कम्युनिटी इकोलॉजी में कौन कौन सिम्बायोसिस रोल प्ले करता है, तो आप ये सब दिखा सकते हैं। अब आते हैं को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन में क्या होता है कि बोथ इंटरेक्शन इंडिविजुअल विथ इम्प्रूव ड्यू टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्शन करके। अब इसमें हम लोग को चार चीज़ें देखना है, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, हर्बीवोरी। अब प्रिडेशन पे आते हैं। प्रिडेशन में एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है, मैंने माइनस प्लस लिख रखा है। प्रिडेशन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है वेयर ए प्रीडेटर एन ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल्स है, वो किल्स करता है या खा जाता है प्रे को, अनदर ऑर्गेनिज्म को। जो डोमिनेंट एनिमल्स होता है वो रेसेसिव एनिमल्स को खा जाता है, कमज़ोर एनिमल्स को खा जाता है। टाइप ऑफ प्रिडेशन, मान लीजिए हर्बीवोर्स, कोई घास खाता है, फ्रूटीवोर्स, कोई फ्रूट्स को खाया जा रहा है, इंसेक्टिवोर्स, कोई इंसेक्ट्स खा रहा है, कार्निवोर्स, कोई मीट मछली खा रहा है, मीट मांस खा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिडेशंस होता है, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। पैरासिटिज्म, ये भी एक को फ़ायदा एक को नुकसान। अब ये रिलेशनशिप होता है पैरासाइट एंड होस्ट। मान लीजिए कोई मॉस्क्यूटो ह्यूमन होस्ट के साथ, एनोफिलस मॉस्क्यूटो ह्यूमन होस्ट के साथ अपना रिलेशनशिप शो करता है। पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और अनदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन इट विदाउट इमीडिएटली किलिंग इट। प्रिडेशंस में तो एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार देता है, लेकिन इसमें उल्टी बात है। इसमें क्या है कि पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है लेकिन उसको मारता नहीं है, बस उसको खाता रहता है, ठीक है। उसको पूरा पूरा नहीं मारता, इमीडिएटली नहीं मारता, उसको बीमार कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा, एक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप होता है दोनों स्पेसीज के बीच में, जिसमें क्या होता है बोथ स्पेसीज बेनिफिट।
वेयर इज़ वन स्पेसिस एक्ट एज द होस्ट, एक होस्ट का काम करता है, अदर विजिटर का जो उससे हेल्प लेने आता है। मान लो सच एज प्लांट आर होस्ट फॉर इंसेक्ट, प्लांट जो है वो होस्ट है किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। देखते हैं आप लोग कि कुछ इंसेक्ट होता है जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और फ्रूट्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो इंसेक्ट्स को भी अपना नेक्टर मिल जाता है और प्लांट्स को भी पॉलिनेट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोनों, जिससे फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म आपको देखने को मिल रही है। अब आते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर टर्म हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो प्लांट ईटेन एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोर बोरी इज़ द कंजम्पशंस ऑफ प्लांट मटेरियल्स बाय एनिमल्स, प्लांट या प्लांट से जो भी मटेरियल्स हमें मिलता है उसको यदि एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग हर्बीवोरी कहते हैं। और हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ईट करते हैं प्लांट। इसमें एग्जांपल है शिप, कैटल, एलिफेंट्स, जेब्रास, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको टर्म मेनली समझना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है? इसमें होता है एलिलोपैथी एक की इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक इकोलॉजिकल प्रोसेस है, डिस्क्राइब करता है केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिजम्स है, उसके बीच में यदि केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है केमिकल्स जिसको हम लोग एलिलोमिमिक्स कहते हैं, जिसके कारण इफेक्ट होता है ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ्टन निगेटिवली। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ने केमिकल्स रिलीज किया, वो निगेटिव इम्पैक्ट करता है दूसरे एनिमल्स के ऊपर। अब ये केमिकल्स के अंदर आते हैं ऐसे फिनॉल्स, टर्पिन्स, वो एक्ट करता है एलिलो केमिकल्स, तो इसको हम लोग एलिलोपैथी कहते हैं। इस टर्म को अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स केमिकल रिलीज करता है कम्युनिटी इकोलॉजी में, ठीक है। कौन कौन से केमिकल्स? फिनॉल, टर्पिन्स और भी बहुत सारे केमिकल्स। कुछ आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, मान लीजिए जैसे यूवी रेडिएशन हुआ, टेम्परेचर हुआ, वाटर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ये भी एलिलोपैथिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए केमिकल तो रिलीज हो ही रहा है, लेकिन साथ में यूवी रेडिएशन भी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, वाटर्स में केमिकल रिलीज हो रहा है, खाने के साथ केमिकल रिलीज जा रहा है, तो ये भी एलिलोपैथिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ने हम लोग ने एलिलोपैथी को देखा। अब आते हैं बायोलॉजिकल इन्वेशन, ठीक। अब होता क्या है कि बायोलॉजिकल इन्वेशन को हम लोग इकोलॉजिकल इन्वेशन भी कहते हैं, रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच नॉन नेटिव स्पेसीज, मान लीजिए कोई भी जगह है, वहाँ पे कोई नया स्पेसीज आता है जो वहाँ का नहीं था, वहाँ पे आके इस्टेब्लिश होता है एंड स्प्रेड करता है न्यू इन्वायरमेंट एंड कॉजिंग इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक हार्म। मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जगह पे जाए और वहाँ पे जाके बसने का कोशिश करे और बसते बसते वहाँ के जगह को हार्म पहुँचाए, तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल इन्वेशंस कहते हैं, ठीक है। टर्म को समझना, इकोनॉमिक हार्म पहुँच रहा है उसके कारण। अब इसमें आता है नेटिव स्पेसीज। नेटिव स्पेसीज जो पहले से ही वहाँ पे था, ए स्पेसीज इन एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, दैट करेंटली लिव्स इन एन एरिया ड्यू टू नेचुरली ऑकरिंग एक्ट विदाउट एनी ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे सिर्फ स्पेसीज है, एनिमल्स स्पेसीज हो या प्लांट, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो, वहाँ पे इंसान नहीं रहते हो, उसको हम लोग नेटिव स्पेसीज कहते हैं। जैसे बंगाल टाइगर, वो विख्यात ही है कि वहाँ पे एक बंगाल टाइगर पाया जाता है। स्नो लियोपर्ड, लियोपर्ड कुछ स्नो में भी रहते हैं, तो ये सब विख्यात है। इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज, ए स्पेसीज दैट हैज़ बीन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ब्राउट इनटू ए रीजन और एरिया, मान लो किसी स्पेसीज को जानबूझ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और कभी कभी वो अपने मन से ही आते हैं, ठीक, तो उसको इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस मिलाया जाता है उसको। इसमें नॉन नेटिव स्पेसीज या एक्सोटिक स्पेसीज आते हैं, क्योंकि नेटिव तो होंगे नहीं। एग्जाम्पल है लेंटेना कैमरा, जैब्रा मुसल्स, और ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में देखे जाते हैं। अब मैंने दो टर्म कहा, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, इन दोनों तरीक़ों से ही स्पेसीज को इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है। तो अनइंटेंशनली मीन्स एक्सीडेंटली, वो खुद आया थ्रू विंड, वाटर, व्हीकल या एयर के माध्यम से, लेकिन इंटेंशनली जो होता है बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस पर्पस लाइक एग्रीकल्चर और पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। पहले के समय में भी खेती के लिए एक स्पेसीज को, मान लीजिए प्लांट या सीड्स के स्पेसीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने
बायोलॉजिकल इन्वेशंस को देखा, जिसमें इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज था, नेटिव स्पेसीज था और बायोलॉजिकल इन्वेशंस। ठीक, और साथ में आज के लेक्चर में हम लोगों ने एलिलोपैथी को देखा, हर्बीवोरी को देखा, और साथ में कुछ कोइवोल्यूशंस के प्रोसेस को देखे, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशंस, ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी, एसोसिएशन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, और कम्युनिटी इकोलॉजी को आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में देखने की कोशिश की है। आप मुझे वीडियो देखने के बाद लाइक भी करें मेरे वीडियो पे, वो हमारे मोटिवेशंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।